जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक और लेटेस्ट वीडियो में। मैं हूं गौरव और मेरे साथ हैं डीसी। दोस्तों, दो लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो कि एक इशारा भी लग रहा है। क्या है, क्यों ऐसे लगातार जो है हम देख रहे हैं डीसी कि लगातार जो है वो तैयारियां भी हो रही हैं फौज की तरफ से, वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, हमारी आर्मी हो। और दो बैक टू बैक जो है ना वो बड़े ही अलग से जो है वो बयान सामने आए हैं। कल जो है हमने एक बयान देखा जिसमें हमारे वेस्टर्न कमांड के जो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जी हैं, उन्होंने एक बात कही है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों की भाई सूख गई है डीसी। और दूसरा, अभी जब इस वीडियो को हम कर रहे हैं थोड़ी देर पहले दोस्तों एक और बयान जो है वो राजनाथ सिंह जी का सामने आता है, जो कि आप सबको पता ही है कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर है। वो क्या कह रहे हैं जरा एक बार आपको सुनाते हैं पहले। आज सिंध की भूमि, मेरे बहनों भाइयों, यह भारत का हिस्सा भले ही न हो, लेकिन सभ्यतागत रूप से सिंध हमेशा भारत का हिस्सा रहेगा। और जहां तक जमीन की बात है तो बॉर्डर्स तो बदल सकते हैं, क्या पता कल को सिंध भारत में फिर से वापस आ जाए। हम्म। तो एक बयान राजनाथ सिंह जी का यहाँ पे सिंध को लेके है। अच्छा, अब जरा इसी को आप कनेक्ट करिए जो कल बयान दिया था यहाँ पे हमारे लेफ्टिनेंट जनरल मनोज जी ने। आप ये मान के चलिए कि हम मान के हमें विश्वास है कि अगली लड़ाई सिर्फ एक डोमेन में नहीं होगी, मल्टी डोमेन ऑपरेशंस होंगे। लड़ाई स्पेस में भी होगी, साइबर में भी होगी, ईडब्ल्यू में भी होगी, इंफो वॉर में भी होगी। पर जीत जो है वो जमीन पर ही हासिल होगी। तो ये सारे डोमेन में जो भी हम काम कर रहे हैं वो किसी तरीके से जो हमारी अल्टीमेट जीत है, वो चाहे 71 की जीत हो, चाहे 65 की जीत हो, तो जब तक हम जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे तो पाकिस्तान मानेगा नहीं कि हम जीत गए हैं। तो डोमेन सारी जरूरी है, हम सारी डोमेन में लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं। पर जो आप ग्राउंड पर देख रहे हैं ये फिर लास्ट, ये मान के चलिए कि सारी डोमेन को मिला करके लास्ट में जो ऑपरेशन होना है वो यही है जो आप देख रहे हैं। ओके भाई, ये बहुत इंटरेस्टिंग दोनों बयान हैं और दोनों एक दूसरे से डीसी कनेक्ट भी तो हो रहा है। ये भी देखो ना, दोनों बयान एक दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, जमीन जमीन और जमीन। और ये बात तो बिल्कुल सच है दोस्तों, हम सब भी जानते हैं कि पाकिस्तान अपने लोगों को बड़े ही आराम से बेवकूफ बना देता है, मूर्ख बना देता है। मूर्ख लोग हैं पाकिस्तानी, गुलाम तो है ही, मूर्ख भी हैं, तो बड़े आराम से बना देता है यार। तो जब तक जमीन कैप्चर ना हो तब तक तो बिल्कुल पाकिस्तानियों को ना वो कभी शर्म तो खैर कभी नहीं आएगा। कभी नहीं आएगा, वही मैं कहना चाह रहा हूँ गौरव भाई। सिंध ले लोगे ना, सिंध ले लोगे तो भी पाकिस्तानी कल से, जैसे मतलब आज हमने सिंध ले लिया, कल से पाकिस्तान अपनी किताबों में न्यूज पे पढ़ाना पता क्या शुरू करेगा, सिंध तो पहले ही भारत का हिस्सा था, वो तो हमने कब्जा करके रखा था। ले लिया तो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, उन्हीं की जमीन थी। ये पढ़ाएंगे ये लोग। बात तो सही है भाई, बात तो सही है। उसके बदले में फिर जो क्या कुछ होगा बोलेंगे, फिर क्या बोलेंगे पता है, देखो हमने बाकी का तो नहीं लेने दिया ना। पाकिस्तान, भारत बोलता था बलूचिस्तान अलग कर देंगे, नहीं करने दिया हाँ ना। सही बात है, वो नाकामयाब हो गया। जैसे ये लोग नहीं हाँ। कहते हैं कि भारत हमें एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में नहीं डलवा पाया, हमारी बड़ी कामयाबी है, भारत को मुंह की खानी पड़ी। हाँ। तो ये वही कहेंगे, सही बात है, एग्जैक्टली बिल्कुल सही बात है। अच्छा, दोस्तों आओ एक दो रिएक्शन, एक ही रिएक्शन हमारे पास है, थोड़ा सा मिक्स है इसमें लाल टोपी का भी, और वो भी कुछ आसिम मुनीर से कुछ जो है फरमा रहा है आसिम मुनीर के लिए, तो वो भी सुनते हैं। और थोड़ा सा मनोज जी के बयान के ऊपर भी देखते हैं। चलो भाई, बाकी दोस्तों आप सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए और कमेंट करके आप सबको षड्यंत्र करना है ना, हमारे खिलाफ नहीं करना दोस्तों। हाँ ठीक है, पड़ोस पड़ोस वाले के खिलाफ, ये जो बदमाश बैठे हुए हैं नल्ले। चलो, का एक बयान सामने आया है और उस बयान में उनकी तरफ से ये ऐलान सामने आया है कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हर किस्म की जंग, चाहे वो साइबर हो या केमिकल, बायोलॉजिकल हो या न्यूक्लियर, प्रोपेगेंडे की हो या साइबर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, सिग्नल जैमिंग या स्पूफिंग, और चाहे रवायती जंग हो, इंडिया हर तरह के खतरे का और हर तरह की जंग का सामना करने के लिए तैयार है। उनका यह भी कहना था कि पाकिस्तान को वाज़ेह शिकस्त देने के लिए जरूरी
जरूरी है कि हम बॉर्डर को क्रॉस करें, पाकिस्तान के अंदर दाखिल हों, पाकिस्तान की जमीन और इलाकों पर कब्जा करें, तभी पाकिस्तान दुनिया के सामने शिकस्त को तस्लीम करेगा भी और दुनिया को भी अंदाजा होगा कि हकीकी जंग में फातेह कौन है। तौबा अस्तगफार, तौबा तौबा तौबा। तुम दुश्मन पर हमला ना करो, दुश्मन तुम पर हमला करेगा। दुश्मन दाखिल होगा पाकिस्तान में, किसी भी वक्त हो सकता है। आज जो हम ये बात कर रहे हैं तो दुश्मन की फौजें हमारी सरहदों पे इस तरह तैयार हैं कि किसी भी लम्हे दाखिल हो सकती हैं। भारत की मशरकी कमान के सरबराह का ये बयान न सिर्फ गैर मामूली है बल्कि मौजूदा हालात में भारतीय जारहियत के इम्कानात को भी वाजे करता है। ये वही कमांड सेंटर है जो पंजाब से लेकर जम्मू और राजस्थान तक के एरिया को कवर करता है और पाकिस्तान के साथ रवायती जंग में इंडिया का जो हमारा सामना होता है वो इसी इंडिया की मशरकी कमान के साथ ही होता है। अब मौजूदा हालात में भारत की मशरकी कमांड के सरबराह का बयान, जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की है कि बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। भारत हर किस्म की जंग बशमूल साइबर, केमिकल, न्यूक्लियर और बायोलॉजिकल इसके लिए तैयार है। इस बयान का मतलब यह है कि इंडिया ये समझता है कि पाकिस्तान पर गलबा पाने के लिए उसे महज रवायती जो तरीका जंग है इस तक महदूद नहीं होना पड़ेगा, बल्कि भारत को पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम इलाकों पर कब्जा करके और दुनिया को यह बताने के जनाब इंडियन फौज पाकिस्तानी इलाकों पर कब्जा करने के लिए अहल है, उसके लिए इंडिया हर तरह की रेड लाइन को अबूर करने के लिए तैयार है। और जंग का आगाज अगरचे रवायती हथियारों से होगा, लेकिन बतदरीज जैसे जैसे जंग की शिद्दत में इजाफा होगी ये जो जंग के हथियार हैं ये बदलना शुरू हो जाएंगे। रवायती हथियारों के साथ साइबर अटैक्स किए जाएंगे, साइबर अटैक्स के साथ केमिकल वेपन्स को यूज किया जाएगा, फिर बायोलॉजिकल वेपन्स का इस्तेमाल भी होगा और आखिरी लेवल के ऊपर जो जौहरी हथियार हैं उनका इस्तेमाल भी किया जाए। सिपासलार से बात की जा सकती है। पाकिस्तान के सिपासलार से हम कहेंगे कि अल्लाह आपको मजीद ताकत दे रहा है। पहले आप फील्ड मार्शल थे, अब उससे भी ज्यादा ताकतवर हो गए। आप पाकिस्तान के साथ जो करना चाह रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, मुझे मालूम है आपकी नीयत बिल्कुल ठीक है। अब अल्लाह ने आपको इख्तियार और ताकत भी बेइंतहा दे दी है, लेकिन फ़लस्तीन के मामले में आपने खयानत की है और अपनी कौम को आप गज़वा हिंद के लिए तैयार नहीं कर रहे। ये दो बहुत बड़ी गलतियाँ हैं आपकी, जिसका नुकसान इस पूरी कौम को होगा। फ़लस्तीन के मामले में जो गलती और कोताही हो चुकी है उसकी सज़ा पूरी कौम को लगेगी और हुक्मरानों की वजह से लगेगी। आप जिम्मेदार थे। और गज़वा हिंद के लिए जो आप अपनी इस कौम को तैयार नहीं कर रहे, इसका नुकसान भी यही होगा कि लाखों और करोड़ों हमारे मुल्क में मारे जाएंगे, इसलिए कि ये बेखबरी में मारे जाएंगे कि हुक्मरानों ने इनको आने वाले वक्त के लिए तैयार नहीं किया था। तो सिपासलार से मैं दोबारा कहूँगा, आप अल्लाह उसके रसूल के आगे जवाब दें। बेशक इस दुनिया में अब कोई आपसे हिसाब किताब और सवाल नहीं कर सकता, आपको लाइफ टाइम इम्यूनिटी और इंडेमनिटी मिल गई है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल का दरबार है, वहाँ आपसे सवाल किया जाएगा। आपसे फ़लस्तीन के बारे में भी पूछा जाएगा और आपसे इस पाक सरजमीन के बारे में भी पूछा जाएगा। जब भारत का एक बात समझ में नहीं आता डीसी, फॉर एग्जांपल मान लो आसिम मुनीर गया, टपक गया कहीं पे, ठीक है, और पहुंचा, पता नहीं उसको 72 वोट तो मिलेंगे नहीं भाई साहब, ठीक है। लेकिन मान लो इससे पूछताछ चालू भी हो गया कि तुमने फिलिस्तीन के लिए क्या किया, तो क्या क्या कहेगा यार ये? भाई कोई क्या क्या जवाब नहीं बोलेगा? भाई, फिर हमने क्या ही भाड़े बोलेगा भाड़े यार। भाड़े में तो फौज भेजी दी हमने। हाँ, बाड़े पे तो फौज भेजा था, सही बात। यही कहेगा और यार क्या कहेगा? और क्या जवाब होगा यार, क्या किया है? लाल टोपी, अच्छा लाल टोपी क्या कहेगा? लाल टोपी तो यही बोलेगा, सर मैं तो कौम को जगाता रहा हूं, ऊपर जॉगी कौम ही नहीं जगी हमारी, तो मैं क्या करूं? सिपासलार धर्म युद्ध की बात कर रहा है, मजहबी जंग की बात कर रहा है, रिलीजियस वॉर की बात कर रहा है, तो पाकिस्तान का सिपासलार गज़वा हिंद की बात क्यों नहीं कर रहा? बहरहाल आप अगर करेंगे तो इसमें आपके लिए खैर है, आप अगर नहीं करेंगे तो अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह आपको तब्दील करके किसी और को ले आएगा कि जो अल्लाह उसके रसूल की इन खुशखबरियों को अपने सर का ताज बनाएगा। हमारा दिल चाहता है, हमारी ख्वाहिश है कि आप ये ड्यूटी करें, आप सईदी रसूलुल्लाह की इस खुशखबरी को अपने सर का ताज बनाएं, पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं, नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्राइन बनाएं। दुश्मन बेशर्मी से अखंड भारत और धर्म युद्ध की बात करता है, यहूदी बेशर्मी से अपने ग्रेटर इसराइल की बात करते हैं कि 3000 साल पहले हमसे
इसका वादा किया गया था। डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को वक्त का मसीहा और पीर बनाकर पेश करता है। उनको तो शर्म नहीं आती मजहबी लिबादा ओढ़ते हुए, जबकि सब दज्जाल की फौजें हैं। हम जो सईदी रसूलुल्लाह की फौजें हैं, हम क्यों शर्माते हैं इस बात से कि हम कहें कि हम गज़वा हिंद के मुजाहिद हैं, और हम वो फौज हैं तो रायत सूद वाली फौज है। और ये वो इलाका है जहाँ से सईदी रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि मुसलमान फौजों के साथ इमाम मेहदी निकलेंगे और तुमको इस फौज में शामिल होना है, और ये फौज जो पलटेगी तो शाम में ईसा अलैहिस्सलाम को पाएगी। पाक फौज इस बात को कबूल करते क्यों शर्माती है? अरे यार, तो शर्माएगी नहीं तो क्या करेगी यार? भीख पे चल रही है तुम्हारी पाक फौज यार। तुम कहते हो पाक फौज शर्माती क्यों है? अब चीन ये डॉलर ना दे, अमेरिका डॉलर ना दे, यूरोपियन यूनियन डॉलर ना दे, तो इनका इनका रोजी रोटी ना चले पाकिस्तानी फौज का, तुम्हारा ये लड़ेंगे जंग। अभी आप पूछ रहे थे कि आसिम मुनीर बाई चांस टपक जाता है और ऊपर जाता है, ऊपर वाला क्वेश्चन करता है कि भाई तूने क्या किया। अगर देखो गजवा हिंद की, अगर उससे पूछता है कि गजवा हिंद के लिए तूने क्या किया, तो आसिम मुनीर का जवाब होगा सर हमारे पास में तेल के लिए पैसे ही नहीं थे, डीजल ही पैसे नहीं नहीं है, थे। हम क्या ये करते। बात भी सही है। तब वो ऊपर वाला बोलता साले हरामखोर, तुझे गधे ऐसे ही दिए मैंने। गधे किस लिए दिए? गधे पे बैठ के जाता। हाँ, जंग लड़ने में एक्सक्यूज देता है। हाँ। जंग लड़ने में एक्सक्यूज। हम्म, तुम्हें तो हम गधे लोगों पे ने बैठ के फटने जाता की भाई। बेटे। लाल टोपी तो खुद ही बोलता है मुंह से गधे पे बैठ के जाएंगे, तलवारें गधे पे लेके बैठ के भी जाएंगे। तलवार लहराते हुए गधे पे बैठ के, बड़ा वाला हाँ, लहराता रहेगा सलवार इनका, और गधे पे बैठ के तलवार जो है वो घुमाते हुए जो है आएंगे इधर से। हम्म, यार अभी तो फिलहाल पहले अफगानिस्तान से निपट लो यार। अभी तो अफगानिस्तान का जो डिफेंस वाला, पता नहीं कौन वो है बंदा, जो कि धमकियां लगा रहा है इनको, उनसे भी फटी हुई है भाई इनकी। मैं देख रहा था, उनसे भी फटी हुई हाँ, है इनकी, हम्म, बुरी तरह से फटी हुई है कि भाई साहब ये तो कह रहा है कि तैयार है हम भाई जाके फटने के लिए उनके इनके अंदर जाके कोई आए आसिम मुनीर से गले लगे और पता चला कि हो गया भैया खेला। बताओ, सोचो ना यार, फटने वालों के अंदर भी कोई फटने जाएगा। भाई भाई तो खतरनाक कॉम्बिनेशन, बहुत खतरनाक बना है वैसे पाकिस्तान के लिए। भयंकर भाई, भयंकर कॉम्बिनेशन यार। लेकिन अब कंफ्यूजन ही हो गया ना डी से, किसको क्या मिलेगा, है ना? वो भी तो वही नहीं यार, नारा वो तो लगा अपने के, इस्लाम पे यार पक्के चल रहे हैं यार, उनका तो कह ही नहीं सकते भाई। कम से कम अफगानियों वो का एटलीस्ट भीख तो नहीं ले रहे हैं ना कहीं से। भीख नहीं ले रहे। अरे यार कम से कम मतलब उसके हिसाब से, शरीयत के हिसाब से चल रहे हैं। ये पाकिस्तानियों तो ठीक ही है ना उनका यार। तो मतलब सच्चे वही हुए फिर ना, हाँ, अफगानिस्तानी। बिल्कुल। हम्म, यानी पाकिस्तानी फिर इनका बेड़ा ही गर्क होना है, और तरफ से ना नीचे भी बेड़ा गर्क है, ऊपर भी बेड़ा ही गर्क रहेगा इनका। नीचे नीचे झूठ बोलते हैं, यहाँ भी बेड़ा गर्क है, भीख मांग रहे हैं ऊपर, और यहाँ क्योंकि झूठ बोल रहे हैं तो ऊपर भी बेड़ा ही गर्क होना है। खैर, पाकिस्तान तुम्हारे इस समय कुछ नहीं है भाई। कल एक पाकिस्तानी आता है कमेंट करने के लिए, पता नहीं अरे क्या हाँ, कमेंट दो था, तीन दिन से वो कमेंट कर रहा है यार, 2-3 दिन से कमेंट कर है रहा ना? है। 2-3 दिन हाँ, से। हम्म, तो हम यही बोलेंगे कि ऐसा है तो कि तुम नीचे ही रहना, हम अपनी टांगे फैला लेते हैं, तुम नीचे ही रहो। बेटा पहले मतलब ये जो क्या बोलते हैं यार, गुलामी से बाहर निकलो। पहले गुलामी से बाहर निकलो, फिर बात करना इंडियन से आके हाँ, आप। भले गुलामी से, हम गुलाम गुलाम कौन? लोगों से बात नहीं करते हैं। हाँ, हम्म, चलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग भी कमेंट कीजिए भाई, है ना, नीचे। सॉरी, कमेंट सेक्शन में। थोड़ा सा षड्यंत्र हम भी कर दे रहे हैं आपके लिए। चलो दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग। हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद स्पेशल आपका। थैंक यू आपको। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद भाई।